हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में छोटे छोटे क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आना है, राइट। तो इसलिए आप ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सभी लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो सेक्रीफाइसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, त्याग अनुपात। मेरे पास क्योंकि इंग्लिश वाली बुक है तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये एडजस्ट करिएगा मेरे साथ में, बाकी मैं समझाऊंगा तो सभी को समझ में आएगा। त्याग अनुपात बोलते हैं और गेनिंग को लाभ अनुपात या लाभ हानि अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भले रीड करूं लेकिन हिंदी में भी समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ए और बी जो हैं वो पार्टनर हैं एक फर्म में, उनका रेशो दिया हुआ है 6 और 4 का। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो बराबर बराबर बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालिए। तो पहले पुराना रेशो 6-4 है, बाद में बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है तो मैं बुक भी अपने सामने रख लेता हूं, जिससे मुझे दोबारा क्वेश्चन पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग भी बुक अपने सामने रखिए, जिससे आप भी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकें, राइट। ओके, सो आई हैव द बुक हियर। ए और बी पार्टनर हैं। सबसे पहले हमको निकालना क्या है इसमें, देखिए हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं शॉर्टकट में एसआर लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हिंदी में अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है। त्याग अनुपात निकालने का, ओल्ड मतलब पुराना, आप इंग्लिश में ही लिखिएगा एग्जाम में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है, नया अनुपात। मैं शुरू में हिंदी में लिख रहा हूं, बाद में सब इंग्लिश में करिए, आप तो आदत पड़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है, नया अनुपात भी दिया है, तो बस माइनस ही तो करना है। तो आइए माइनस करते हैं। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर्स थे, तो ए और बी का पुराना अनुपात क्वेश्चन में दिया है 6 और 4, 6/10। अच्छा, ये 6 और 4 को हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या हम इसको छोटा भी कर सकते हैं? भाई रेशियो का मतलब नंबर्स का छोटा रिलेशन होता है, तो 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो 3:2 हम इसको छोटा कर लिए, खुद से करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5। ये पुराना अनुपात है। भविष्य में बराबर बराबर बांटेंगे, क्वेश्चन में लिखा था दो लोग अगर बराबर बांटेंगे तो 1:1 होता है, मतलब 1/2 1/2। तो आइए माइनस कर लेते हैं। जो लोग पहली बार सेकेंड चैप्टर में आए हैं और ये रेशियो पढ़ेंगे उनको ये माइनस करना नहीं आएगा, तो मैं सिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 10, ठीक है। 10 को फिर ये नीचे वाला जो नंबर होता है ना, इससे डिवाइड करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 2। जो रिजल्ट आए ऊपर वाले नंबर में इंटू कर दीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 2। 2 का 3 में इंटू कर देंगे तो 6। सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 5, ऊपर वाले नंबर में इंटू कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/10। यहाँ पर आ जाइए, एलसीएम 10 आ गया, तो भाई वही स्टेप फिर फॉलो करिए जरा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से इंटू कर देंगे 4, माइनस 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 1 में इंटू करेंगे तो 5। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी 1/10। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, अगर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है तो किसी की नेगेटिव वैल्यू आ जाए मतलब वो गेन कर रहा है, और अगर हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है किसी की नेगेटिव वैल्यू आ जाए मतलब वो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। तो यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेनिंग कर रहा है, तो यही आंसर है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो भैया टिक कर देंगे कौन सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था।
चलिए आंसर हमें दिया भी हुआ है, सो डोंट वरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। जैन, नारंग और सहाय होगा, तीन पार्टनर हैं। नाम क्या क्या है भाई इनका? पहले वाले का नाम जैन है, दूसरे वाले का नारंग और तीसरे का सहाय, जिनका रेशो 3:2:1 है, अनुपात। उन्होंने भविष्य में बराबर बांटने का निर्णय लिया और वही सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना है। JNS 3:2:1, मैंने शॉर्टकट याद कर लिया पार्टनर्स के नाम। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ओल्ड पार्टनर्स के सबसे पहले फिर वही स्टेप क्या होगी, आपको लिखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। आप फुल फॉर्म लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नए हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वैसे कोशिश करिएगा कि फुल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। अब चलिए जरा आगे, सेक्रीफाइसिंग लिख लिया तो क्या क्या नाम था इनका? JNS 3:2:1 का रेशियो था ना, हाँ। तो जय जो भी नाम हो, N और S, 3:2:1 मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। 3:2:1 समझ में आ गया? 3, 2, 5 और 1, 6 जो टोटल होता है वो डिवाइड में रख लेते हैं, बटे में। भविष्य में उन्होंने बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया, मतलब 1-1-1, तो 1-1-1 मतलब 1/3। मैं बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए। -1/3 -1/3, इसको सॉल्व करना है, स्टेप अभी सिखाया था। 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 3 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2, यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 1/6। अगेन एलसीएम 6 आ गया, 2 माइनस 2 0/6। अगेन एलसीएम 6 आ गया तो 6 हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 2, ये -1/6 आ रहा है। मैंने अभी पढ़ाया था, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है तो जो माइनस में आएगा वो गेनिंग करेगा, और जो प्लस में आ रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एस गेन कर रहा है और जे जो है वो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। एक चीज और है, आप यहाँ पर एक चीज मुझसे पूछ सकते हैं, सर गेनिंग रेशियो का भी तो फॉर्मूला होता है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक बात बताएं सर कि आपने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। अब भाई मैंने सेक्रीफाइसिंग का इसलिए लगाया कि कोई भी आप फॉर्मूला लगाइए दोनों में। फॉर द एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें मालूम क्या होगा, आंसर वही आएगा, 1/6 ही आएगा। भाई इसमें इसको माइनस करना है, मैं ये वाला करके दिखाऊं क्या जरा? 1/3 माइनस 1/6 कितना आएगा? एलसीएम 6 आएगा और 2 माइनस 1 तो 1/6। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? गेनिंग। ये देखिए परिणाम सेम है, ठीक है, यहाँ भी तो गेनिंग ही कर रहा है ये। आप कहेंगे सर ये नेगेटिव आंसर है, तो सुनिए नेगेटिव नहीं है, वो तो हमने फॉर्मूला इस तरीके का लगाया था, ठीक है। हमें बस ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप, क्योंकि हमें अब ऑब्जेक्टिव का ज्यादा ध्यान रखना है, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला लगाइए, चाहे गेनिंग का चाहे सैक्रिफाइसिंग का। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को नोट करिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स है, उनका जो प्रॉफिट और लॉस है वो बराबर बटता है। तो दो पार्टनर का अगर बराबर बट रहा है मतलब कितना रेशियो हो जाएगा? 1/2 और 1/2। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो 4 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। तो निकालिए, वैसे आसान है पर निकाल लेते हैं। ए बी बराबर और भविष्य में 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मूला लिखिए पहले मेरे साथ साथ, सेम रिपीट हो रहा है, अब मैं थोड़ा और स्पीड में करूंगा। तो ए और बी पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ए और बी पार्टनर है, पहले बराबर बराबर मतलब 1/2 बांटते हैं, 1/2 बांटते हैं, बाद में कितना हो गया, क्वेश्चन में लिखा है 4 और 3 मतलब 4/7 और 3/7। 2 और 7 का एलसीएम 14 आता है, तो 14 को 2 से, अब मैं डायरेक्ट करूँ, समझा दिया मेथड, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ अब। तो भाई 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, तो 7 माइनस 4 ये आएगा 3/14। और यहाँ पर भी आते हैं तो 14 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 माइनस 3, 7, सॉरी मैंने कुछ गलत किया है क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पर 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 में इंटू करेंगे तो 8 आएगा, तो ये परिणाम जो है ऐसा आएगा -1/14। यहाँ पे 14 है तो 7 माइनस 2 तो 6, 1/14। ये माइनस में आ रहा है तो ये गेनिंग कर रहा है और ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। आई होप यही थर्ड वाले का आंसर होगा, गेन बाय ए। चलिए आसान था, तो ये आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आप कहेंगे सर पढ़ाई इतनी आसान होती है क्या, बिल्कुल आसान होती है पढ़ाई। तो आप कहेंगे सर फिर हमें कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत क्या है, तो देखिए इतनी भी आसान नहीं है। ए, बी और सी प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 532 में। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में बराबर बांटेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालिए। तो 5-3-2 एबीसी पार्टनर है, फ्यूचर में बराबर बांटते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आसान लग रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करना है हमको 4। मैं डायरेक्ट करूं क्या अब, नहीं ठीक है। तो पहले सैक्रिफाइसिंग, आप कहेंगे सर बहुत हो गया सैक्रिफाइसिंग, इस बार तो आप गेनिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, कोई जरूरी थोड़ी है सैक्रिफाइसिंग वाला ही लगाएंगे, चलिए गेनिंग का लगा लेते हैं। तो भाई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, अरे इतना खतरनाक पेन है ये। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, एक मिनट रुकिएगा, ये पेन थोड़ा पागल हो गया है, ठीक है। तो हाँ अब आगे लाइन में गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी पार्टनर का नाम क्या है, ए, बी और सी, तो उनका न्यू रेशियो कितना, ये मैं नया पैटर्न में कर रहा हूं, पुराने पैटर्न से आप खुद भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो भाई फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, पहले 5-3-2 था, तो फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, जब 3 लोग इक्वल बांटते हैं मतलब 1/3 और 1/3। पहले कितना था 5-4-3 मतलब 5 4 9 3 12, 5/12, 4/12 और 3/12। सॉल्व करिए, 12 और 3 का एलसीएम 12 ही आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 5 ये आएगा 1/12। अगेन इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 बराबर 0/12। इसका एलसीएम भी 12 आएगा, तो 4 माइनस 3 बराबर, ओ माय गॉड कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, 5-4-3 है, अरे 5-3-2 है, वही तो बोल रहा हूं मैं, पूरा गड़बड़ है। हाँ जी, तो ये मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, ठीक है, कोई गड़बड़ थोड़ी ना किया है मैंने। 5-3-2, चलिए आप लोगों का समय जरूर खराब हुआ 1 मिनट। 5-3-2 मतलब 5 3 8 2 10, ठीक है। तो 5/10, 3/10 और 2/10। रिकॉर्डिंग क्लास में ये नुकसान होता है कि लाइव होता तो स्टूडेंट बोल देते अरे सर ये अमाउंट लिख रहे हैं आप। चलिए 10, तो अरे 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 30 पूरा, जब एलसीएम मतलब नंबर दिए हैं अलग अलग तो 30 है, इनटू कर देता हूं मैं, तो 10 माइनस 15, तो ये आएगा -5/30। इसका एलसीएम कितना, अगेन 30 आएगा, तो 10 माइनस 9, 1/30। इसका भी 30 ही आएगा, तो 10 माइनस 6, 4/30। सुनिए गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है, तो जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग, जो प्लस में आएंगे वो गेनिंग।
मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है आपको। आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है उससे निकाल के एक ही फॉर्मूले से दोनों चीजें निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें पर आते हैं, तो आ जाइए जरा। 5वां क्वेश्चन, वैसे ये सब लेक्चर्स मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि उन क्लासेस में रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया था। राम श्याम और विराम पार्टनर है, रेशो 2 3 4 है। फ्यूचर में 1 2 3 बांटेंगे। क्या बुक है भाई, बार बार निकलवा रहे हो। राम श्याम विराम 2 3 4 और 1 2 3, देखते हैं याद रहता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है राम, सैक्रिफाइसिंग का लगा लेते हैं फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। राम श्याम और विराम, पुराना रेशो कितना दिया हुआ है 2 3 4, तो 2 3 5 4 9, तो 2/9, 3/9 और 4/9 माइनस कर देंगे कितना 1 2 3, मतलब 1/6, 2/6, 3/6। तो एलसीएम 9 और 6 का कितना आएगा। आप कहेंगे सर इंटू ही कर दीजिए सीधा सीधा ना। वैसे एक बात बताऊं, एक इनका एलसीएम निकाला जा सकता है, 36 आएगा, ठीक है। तो अब आप लोग प्लीज मुझसे ये मत कहिएगा सर एलसीएम निकाल के भी बताओ, तो भाई निकाल 36 ही आएगा, मालूम है। मतलब मैं एक बता रहा हूँ लॉजिक, 36 नंबर इन दोनों से कट जाएगा, वही एलसीएम है। सबसे ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों नंबरों से कटे वो एलसीएम। ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता, ये लॉजिक एक्सपीरियंस में आ जाता है। 24 नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 9 से 36। अब आप जब वो मैथ्स बच्चों वाला तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो भी 36 ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम निकाल लिया 9 से 4 बार, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 6 से 6 2/36। इसका एलसीएम भी 36 आ गया, तो 9 से 4 4 इंटू 3 12 12 माइनस 8 4/36। इसका 6 आना चाहिए। एलसीएम 6 36, 9 से 4 8 माइनस 18, गड़बड़ कर दिया मैंने लगता है। 6 इंटू 3 18। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है। 3 2 5 1 6 36। गड़बड़ कहाँ है, 1 2 3 4, अरे गड़बड़, हाँ ये मिला ना। देखिए प्लीज, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे गड़बड़ किया था मैंने, ठीक है। 16 माइनस 18 कितना होता है 2/36। अभी भी मैंने ऊपर भी गड़बड़ किया है। 4 इंटू 3 12 और 6 आएगा, तो 6 इंटू 2 12। यहाँ पर भी गड़बड़ किया था मैंने, पता नहीं, वो रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शायद इस वजह से भी होगा। पढ़ाने की एक सीमा होती है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली। तो 36 6 आ गया, तो 6 इंटू 2 12, दिस इज 0। ओके, नेगेटिव किधर आ रहा है, ये वाला। तो ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया था, तो ये गेनिंग होगा और ये सैक्रिफाइसिंग। आई होप आंसर आ गया होगा। ये रिकॉर्डिंग मैं रात को कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिमाग कम चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वीडियो है ना, ये मेंबर्स ओनली ही अपलोड होगा, तो मेरे स्टूडेंट को मालूम है कि मुझसे सवाल बनते हैं। 5वां कर लिया। अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भाई एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज नथिंग, आपको एक एंट्री समझना है बस, ठीक है। ये सवाल सभी स्टूडेंट से बन जाएगा, मैं 5वीं 6वीं के बच्चों को भी सिखा सकता हूँ ये, ठीक है। बस एक चीज समझ जाइए, तो वो चक्कर क्या है सुनिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है वो सुनिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब पहले समझ लें, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सुनिए क्या होगा भाई, जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं
रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, तो एक गुडविल या कोई प्रॉफिट होता है। अब एक पार्टनर गेन करेगा और एक सेक्रीफाइसिंग करेगा। जो पार्टनर उस रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गेनिंग करता है तो उसको फायदा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सुनो भैया तुम्हें फायदा हो रहा है, पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हो, लेकर आओ। तो गेनिंग पार्टनर को हम कहां लिखते हैं? डेबिट में। अरे मैं क्या कर रहा हूं, गेनिंग पार्टनर डेबिट, पार्टनर्स अकाउंट, ओके। 2 में क्या जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं कहूंगा यहाँ समझने वाली कोई चीज नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है। सुनिए, गेनिंग और क्वेश्चन करने का प्रोसेस क्या होता है वो समझिए। इस टाइप के क्वेश्चंस, सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे रेशो, फिर जो पार्टनर गेनिंग करेगा उसको डेबिट में लिख देंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग करेगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो आइए, ये कॉन्सेप्ट है और ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाएंगे ना तो आपसे खुद सवाल ये वाला बन जाएगा, और फिर आपको बाकी बच्चे बोलेंगे अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं एक बात बताऊं, ये वाला सवाल ना सिर्फ 10% कॉमर्स के बच्चों से बनता है, 90% वालों से बनता ही नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं, फ्रेंकली, बहुत कोचिंग पढ़ाई है मैंने, ठीक है। तो मेरी क्लास में जब बच्चे पढ़ते तो मुझे मालूम है किससे बन रहा है किससे नहीं बन रहा है। ये 10% बच्चों को ही समझ में आता है, बाकी 90 को आता भी नहीं है। पर मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे कॉमर्स मेंटरों पे पढ़ रहे हैं वो समझें। बार बार भाई वीडियो फैसिलिटी है, आप पीछे करके देख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो अब चलिए क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्टली। समझा दिया मैंने कैसे करना है ना, ठीक है। Y और Z पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दिया है 6 और 4 का। दे डिसाइडेड टू शेयर, उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो बराबर बांटेंगे। अरे हम तो ये कर चुके हैं, पुराना रेशो कितना? 6 और 4, 2 से काट दूं मैं, 3 और 2 का। भविष्य में बराबर बांटेंगे, 1/2 1/2। गुडविल 50,000 रुपए की है और एडजस्टमेंट एंट्री करना है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है इसका? सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर जो आएगा उसी में गुडविल की अमाउंट को बांट देंगे। जो पार्टनर गेनिंग करेगा उसको डेबिट, जो सैक्रिफाइसिंग करेगा उसको क्रेडिट। जो मैंने बताया उसको करके दिखाता हूँ। 3 2 और इक्वल x, नाम क्या है? YZ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। चलिए अब करते हैं, नया कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाले 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही हैं तो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Y और Z पार्टनर है, पुराना रेशो अभी बदला था मैंने 3 और 2, तो मतलब 3/5 और 2/5। फ्यूचर में बराबर हो जाएगा, मतलब 1/2 और 1/2। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है मैंने, ओल्ड माइनस न्यू, इतना तो आप लिख ही पाएंगे। एलसीएम 10 आ गया, तो 6 - 5 बराबर 1/10। एलसीएम 10 आ गया, तो अगेन 4 - 5 बराबर -1/10। सुनिए, ये पार्टनर गेन कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। अभी डायलॉग आपको क्या सिखाया था? जो पार्टनर गेन करे, जेड कर रहा है ना, जनरल एंट्री का कॉलम खींच के करना है एग्जाम में, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, फालतू का कॉलम है, जे मतलब LF और अमाउंट डेबिट क्रेडिट। एंट्री अगली बार कॉलम नहीं खींचूंगा मैं, तो एंट्री करिए भाई। Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z को हम क्या कर देंगे? डेबिट में। कितने रुपए से करेंगे बताइए जरा? 50, गुडविल की अमाउंट 5 लाख रुपए थी, 50,000 रुपए थी, तो 50,000 की जो गुडविल है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग आ रहा है 1/10, मतलब कि 5,000 रुपए। तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए और 2 Y कैपिटल अकाउंट। मैं एक चीज और बता दूं, क्लास में जिस बच्चे से ये एंट्री बनती है ना, उसी को इंटेलिजेंट कहा जाता है। मैं बहुत कॉमर्स पढ़ाया हूं और जब मैं पढ़ता था तो भी मुझसे नहीं बनता था, तो आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ओके। बट जब मैं पढ़ाने लगा मुझे समझ में आ गया ये तो बहुत आसान है। तो आप लोग भी समझिए कि ये टफ नहीं है। आपका दिमाग इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, वो आप कहेंगे सर ये क्या है, आप समझिए ये वाकई में आसान है, ठीक है।
और दिमाग बोलेगा अरे नहीं ये हमारे को नहीं आ रहा है। अरे मैंने अभी समझाया है, ऊपर रिवीजन कर लीजिए, वीडियो बैक करके पढ़ लीजिए फिर से। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, मेरी फेवरेट नरेशन। अमाउंट एडजस्टेड लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, अमाउंट एडजस्टेड। पढ़ने वाला भी कंफ्यूज क्या लिखा है सही कर देगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आने वाले सारे क्वेश्चन मतलब 4-5 ऐसे ही है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, अब रिपीट होगा, तो इसलिए भैया ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7वें पर आते हैं। XYZ पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशो 432 है, गुडविल जो है वो 36,000 रुपए की है, और भविष्य में उनका जो रेशो है वो इक्वल होगा। जनरल एंट्री करिए, मैंने समझा दिया ना कॉन्सेप्ट भाई। 432 पुराना है, भविष्य में बराबर होगा, और 36,000 की गुडविल है। हमारे काम का यही था बस, ठीक है। XYZ 432 36,000, बाकी हम निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं मैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर कौन है, एक्स वाई और जेड। पुराना रेशियो कितना है, देखिए एक्स वाई जेड का पुराना रेशियो 4 3 7 2 9, 4/9, 4/9, 3/9 और 2/9 है। फ्यूचर में वो कितना बांटते हैं, इक्वल, 1/3, 1/3 और 1/3। 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आता है, तो 4 - 3 बराबर 1/9। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो भाई 3, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना अभी तक, नहीं, 3 - 3 बराबर 0/9। यहाँ पे एलसीएम 9, तो 2 - 3 बराबर -1/9। 36,000 रुपए की अमाउंट है। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन कर रहा है। तो एंट्री मैंने बताया था क्या करना है, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो सैक्रिफाइसिंग करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, एस, ये पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। तो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी अब, गेनिंग कौन है, जेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, 36,000 का 1/9 कर देंगे तो 4,000 रुपए आएगा। नरेशन सिखा ही चुका हूं मैं, क्या लिखना है, बीइंग एंट्री अमाउंट एडजस्टेड, दिस इज द गोल्डन नरेशन, गॉट इट, समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन होगा। ABR पार्टनर्स, उनका पहले कितना था, ABC पार्टनर है, बराबर बांटते हैं, और दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर C विल रिसीव 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, पहले कितना बांटते हैं, दिमाग लगवा दिया इस राइटर ने, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ABC का बराबर रेशियो है, C का 1/7 होगा, ठीक है। गुडविल 42,000 है, काम की बात खत्म बात। बाकी पढ़ लीजिएगा, सेम लैंग्वेज वही है, बकवास। क्या हमारे काम का है, ABC पार्टनर है, पहले बराबर बांटते थे, बाद में निर्णय हुआ कि C 1/7 बांटेगा। 42,000 की गुडविल है, एंट्री करिए, हमें मालूम है क्या करना है। तो जब मालूम है तो फिर आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऊपर ही देख लेता हूं मैं, 7। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ABC पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ABC पहले बराबर के पार्टनर है ना, हाँ, तो ABC 1/3, 1/3, 1/3। अरे बाद में C ने 1/7 लेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। अब यहाँ पर A और B का रेशियो ही नहीं दिया है, तो क्या करें, क्वेश्चन गलत है, राइटर को फोन लगाऊं और उसको डांटूं क्या मैं, नहीं,
क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो आइए जरा देखिए रेशो कैसे बनता है, सभी स्टूडेंट समझिएगा। भाई जैसे ये 3 3 3 है तो नीचे वाले नंबर का टोटल जो होता है नीचे, वो ऊपर के सभी तीनों नंबर का होगा। तो भाई मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो मिला के 7 आना चाहिए। तो सी का 1 है, मतलब अब 6 बचा, ठीक है। और बराबर बराबर है तो इन दोनों को बांट दीजिए, 3 और 3। मैंने क्या समझाया आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा 3/7 और ये हो जाएगा 3/7। फिर से सुनिए भाई, इस वाले को समझाऊं, इस वाले को इसी तरीके से समझिए। 3 है, सी का रेशो 1 है, 1/3। अब दो लोगों को बराबर बराबर और बांटना है तो दोनों को आधा आधा बांट दीजिए, तो 1/3 1/3 टोटल। यहाँ पर भी सी का 7 पता है हमको, 7 आ गया। तो अब कितना बचा, 6। तो दोनों को आधा आधा कर दीजिए, वही उनका हिस्सा है। यही चीज मैंने करा है। मुझे नहीं पता दूसरे टीचर इसको कैसे समझाएंगे, आप देख लीजिए। दिस इज माई पर्सनल वे, मैंने किसी से सीखा नहीं है, मेरे दिमाग लगाया एक बार ऐसे ही पढ़ाते हुए ही, ठीक है। 7 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। तो 7 - 6 नहीं 9 - 2/21, इसका एलसीएम भी 21 आएगा। तो 7, अरे क्या हो रहा है, -9 -2/21, ये जरूर कितना आएगा, गड़बड़ है, देखते हैं। 21 तो 7 - 3 4/21 सही है। सुनिए सभी लोग, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है तो माइनस में ये आ रहा है, मतलब ये गेनिंग कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइसिंग। एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। अमाउंट कितना था इस क्वेश्चन का, 8वें का अमाउंट था 42,000 रुपए। तो 42,000 इंटू 2/21 करेंगे तो 4,000 रुपए आएगा। ए बी डेबिट और सी क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए करिए जरा एंट्री, तो अब आप खुद ही कर लेंगे पर मैं ही कर देता हूं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। 4,000 करके देख लेते हैं ना, कितना बताया था मैंने, 42,000 का 4/21, सॉरी 21 से 2 तो 4,000 इंटू 2 कितना होता है, 8,000 रुपए। टू सी कैपिटल होगा, सी को जाएगा 8,000 रुपए, इन दोनों को 4,000 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। बीइंग अमाउंट एडजस्टेड इज द नरेशन, क्लियर। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही रिकॉर्डिंग में कंप्लीट कर देता हूँ, मतलब जहां तक हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कहानी लग रही है, ए और बी और सी पार्टनर हैं, सॉरी ठीक है। उनका रेशो 5-4-1 है। 1 अप्रैल को उन्होंने 9-6-5 में बांटने का निर्णय लिया और इसके लिए गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। ये आप कहेंगे सर ये गुडविल वाली चीज तो बिल्कुल नई आ गई है। अरे ये नई नहीं है, पिछले चैप्टर में ही क्वेश्चन गुडविल का दिया था। हालांकि मैंने वो वाला वीडियो अभी यूट्यूब पर डाला नहीं है, अपलोड नहीं करा है, तो मैं गुडविल निकालना सिखा देता हूं और गुडविल का वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन में ये जो गुडविल की अमाउंट दी रहती थी वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, 3 साल का प्रॉफिट दिया है और 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, ठीक है। 3 साल के प्रॉफिट है। पहले गुडविल निकाल दो मैं, 48, 42, 60 अलग नहीं है, पहले गुडविल निकालना फिर वही करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भाई, पहले वो जो गुडविल की अमाउंट दी रहती थी ना, तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, निकालना है, निकाल लेते हैं। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कितना अमाउंट है, 42, 48, 60, अभी यही तो पड़ा था, 3 है। मैं पूरा सॉल्व करता हूं।
48, 42, 60। सुनिए, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एपी में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हालांकि वो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी। तो भाई एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए अब आप। 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, टोटल 1.5 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 रुपए। ये एवरेज है। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो गुडविल कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए। मतलब हर पिछले वाले क्वेश्चनों में ना यही 1 लाख दिया रहता था। अब वही सेम स्टेप फॉलो करना है आपको, रेशो वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एबीसी पार्टनर है, पहले 5-4-1 था, फिर 9-6-5 हो गया है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो ए, बी और सी पार्टनर है। पुराना रेशो कितना है? 5, 4 और 1, 5/10, 4/10 और 1/10। बाद में 9-6-5 हो गया, 9-6-15-5 20। हाँ, तो 9/20 माइनस 6/20 और माइनस 5/20। सॉल्व कर लेते हैं। 10-20 का एलसीएम 20 आएगा, तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1/20। इसका एलसीएम भी 20 आएगा, तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ओ ठीक है, 2/20। यहाँ 3 आना चाहिए। 20 आएगा तो 2 माइनस 5 माइनस 3/20, सही है। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये गेनिंग कर रहा है, और ये दोनों सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं। एंट्री मैंने 1 लाख रुपए का 2/20, 1/20, 3/20 करना है। 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग, एक गेनिंग। जो गेनिंग करता है वो डेबिट चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनाएंगे बताइए जरा? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3/20 करना है 1 लाख का। 1 लाख का 3/20 15,000 होता है। 2 ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल में 1/20 था ना, हाँ। और 2 बी कैपिटल अकाउंट 2/20। तो भाई 1/20 5,000 होता है, 2/20 10,000 होता है। नरेशन लिखना सिखाई दिया है मैंने, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान था, नथिंग चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। आगे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। भाई पहले गुडविल बांटते थे, अब यहाँ रिजर्व को भी उसी रेशियो में बांट देना है। पहले वाला कॉन्सेप्ट ही है, कोई बदलाव नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए, बी और सी पार्टनर है। पहले उनका रेशो 3-3-2 है, बाद में उनका रेशो इक्वल हो गया। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का 24,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है, और आपको वही वाली एंट्री कर देना है, ठीक है। ये बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, वही एंट्री करना है बस, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी कर सकता हूं मैं, बट सर ये हम तो एंट्री करेंगे एबीसी 3-3-2 और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 3-3-2। तो क्वेश्चन नंबर 10, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर कौन है? ए, बी और सी। 3-3-2, 3/8, 3/8 और 2/8। बाद में इक्वल,
1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम 24 आएगा तो 24 आ गया, ठीक है। तो 9 माइनस 8 बराबर 1/24, यहाँ पे भी एलसीएम 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस 8 बराबर 1/24, यहाँ पे भी एलसीएम 24 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, सब अमाउंट सेम ही है। तो 6 माइनस 8 बराबर -2/24, ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गेनिंग, और ये सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या बनेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अमाउंट अभी निकालता हूं मैं, पहले एंट्री कर लें, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। सुनिए, अमाउंट कितना दिया था प्रॉफिट का, क्वेश्चन नंबर 10वां है, 24,000 रुपए। तो 2/24 करेंगे 24,000 को तो 2,000 रुपए आएगा, तो सी में जाएगा 2,000 रुपए। 1/24 मतलब 1,000। नरेशन बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, सबसे गोल्डन नरेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सी अमाउंट है भैया पता नहीं, एडजस्ट कर दिया हमने, दिस इज द गोल्डन एडजस्टमेंट, वो नरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्या ये सिमिलर कॉन्सेप्ट थे, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मुझे तो मजा आ रहा है, ठीक है। आप भी सीखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मैं गारंटी लेता हूं अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इसमें बस 2 चीजें बांटनी है, 2 चीजों को जोड़ के बांट देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अमित, राजू और सुमित 3 पार्टनर हैं। 3-2-1 में उन्होंने भविष्य में बराबर बांटने का निर्णय लिया। उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 रुपए था और क्रेडिट बैलेंस इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस 30,000 इन रिजर्व। 60,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस था, 30,000 रुपए का रिजर्व था इन जनरल रिजर्व। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, मतलब आप जनरल एंट्री करिए इन द बुक्स। द पार्टनर, ये वाली लाइन पढ़िए ध्यान से, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड द जनरल रिजर्व बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू फोर्स। ध्यान से सभी स्टूडेंट इस लाइन को पढ़िए। यहां लिखा है कि भाई पार्टनर्स ने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का निर्णय लिया है नए रेशो के लागू होने के पहले। मतलब कोई एंट्री वेंट्री वो रेशो वेशो का चक्कर नहीं है भाई, ये बोल रहा है कि पुराने रेशो में ही बांट दो, ये 60,000 को 30,000 रुपए को, खत्म बात, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, 3-2-1 में बांट दो, लिखा है ना बिफोर ब्रिंगिंग न्यू रेशियो इनटू फोर्स, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 60,000 और 30,000 को हमें बांटना है, अब ये क्रेडिट करना है इन तीनों को, और क्या, अमित, राजू, सुमित। चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर 11, पहले जनरल रिजर्व बांट दें, पहले प्रॉफिट एंड लॉस था ना 60,000 का, हाँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए, रेशियो में बांटना है 3-2-1 के। तो 2 अमित अकाउंट, मतलब अमित अकाउंट, 2 राजू अकाउंट, नाम यही होगा, 2 सुमित अकाउंट। आप कहेंगे सर आपकी राइटिंग इतनी बुरी है। 3-1 में बांटिए, 30,000, 20,000 और 10,000। वही 3-1 में बांट दिया, नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सुनिए स्टूडेंट प्लीज, दूसरी एंट्री जनरल रिजर्व को बांट दीजिए अब। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, 3-1 में ही बांटना है, ठीक है ना। 3-1, 2 नाम क्या क्या है, अमित अकाउंट, 2 राजू अकाउंट, 2 सुमित अकाउंट।
3 2 5 1 6, तो मतलब पहले वाले को 15,000, दूसरे वाले को 10,000 और तीसरे वाले को 5,000 रुपए। नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या अमाउंट एडजस्टेड भी चलेगा। इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था, वो क्वेश्चन दिया था बड़ा सा, लेकिन आखिरी में बोल दिया था कि पुराना रेशियो में ही बांट देना है। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में करना क्या है, पास जनरल एंट्री, रिवाइज बैलेंस शीट, ये वो। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, आपको फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना है कुछ भी, आप मेरे हिसाब से पढ़ाई करिएगा। ठीक है ना। तो 12वें क्वेश्चन के आगे की जो कहानी है, कुछ चीजें हैं वो बता देता हूं मैं। ऐसा नहीं कि मुझसे 12वां क्वेश्चन बनता नहीं है। अभी आपको मालूम होगा आपके एमपी बोर्ड में न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको 3 और 4 मार्क्स के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं ओनली, एंड ऑब्जेक्टिव करने हैं। ठीक है ना। 12 के आगे जो 3 क्वेश्चन हैं, ये समझिए जरा, ये अगले चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब इसमें आपको क्या सीखना पड़ेगा, पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिखाए कैसे यहाँ पे करवा दूं क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगले में भी वही कहानी है, अगले में भी वही कहानी है। ये 15 16 17 18 तक, तो ये 6 क्वेश्चनों के लिए क्या करें अब, या तो आपको रीवैल्यूएशन सिखाऊं, तो रीवैल्यूएशन तो हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो सभी स्टूडेंट को इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर सिर्फ 12 तक करना है, और इसके बाद आप यकीन मानिए, मैं आपका नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो, तो मैं इनको भी कराऊंगा। ये सब बाद में हम रिवीजन जब करेंगे ना, तब पढ़ लेंगे। मैं लाइव क्लासेस में आप लोगों को कभी ना कभी तो करवा ही दूंगा। ठीक है, बिकॉज अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हालांकि 12वां आसान है, 12वें में ऐसा कुछ नहीं है, पर इतने बड़े क्वेश्चन फिर पेपर में आने भी नहीं है। और ये अगले चैप्टर के क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन जो अगला चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है ना, उससे रिलेटेड भी है थोड़े थोड़े। तो मैं उस चैप्टर वहां पे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। हालांकि 12वां अभी मैंने देखा 12वां आसान लग रहा है, तो वो करवा देता हूं मैं, उसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं है। एबीसी पार्टनर है 4-2-1 में, और 1 अप्रैल को द पार्टनर्स चेंजेस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2, बाद में 5-3-2 कर लिया उन्होंने। पहले 4-2-1 था, बाद में 5-3-2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। फॉर दिस पर्पज गुडविल 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो आपको इस गुडविल के ही तो निपटाना है। अरे ये तो आसान है। सुनिए सभी स्टूडेंट, पहले कितना रेशियो है, नाम क्या है, एबीसी। पहले था 3-3-2, नहीं ये मिटा के मैं देखता हूं, 5-3-2। पहले कितना था, 4-2-1। हाँ ये कर ही लेते हैं तुरंत ही। 4-2-1 मतलब 4-2-6 और एक साथ, तो 4/7, 2/7 और 1/7, माइनस 5-3-8-2-10, तो 5/10, 3/10 और 2/10। सॉल्व करिए जरा जल्दी। एलसीएम 70 आ गया, तो 40 माइनस 35 बराबर 5/70। इसका एलसीएम 70 आ गया, तो 20 माइनस 21 बराबर कितना, -1/70। ये -4 आएगा। एलसीएम 70 आ गया, तो 10 माइनस 14 बराबर -4/17। गेनिंग कौन कर रहा है, ये ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देखिए आंसर, सेक्रीफाइसिंग बाय ए 20,000, गेन बाय बी एंड सी। मैंने क्या गलत, अच्छा सॉरी मैंने ही गलत बोला। गेनिंग ये कर रहे हैं ना, जो नेगेटिव में आते हैं, सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगाया है ना, तो ये दोनों गेनिंग कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है। 5/70 करेंगे 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 5/70 कितना होता है, तो कहानी अटक गई, 20,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, कैलकुलेटर है मेरे पास। 10,000 इंटू
1,00,000 इंटू 5/70 ही कर देता हूँ ना। और 1/70 और तो ए और इन दोनों का इतना टोटल। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है 1,80,000 रुपये प्लस 1,00,000 2,80,000 रुपये इंटू 5/70 20,000। सुनिए सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भाई प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट और गुडविल दोनों चीजों को ही हम बांटेंगे। मैं इसीलिए ऐसे बकवास क्वेश्चन नहीं करवा रहा था। गुडविल और प्रॉफिट, तो भाई गुडविल कितनी है 1,00,000 रुपए, प्रॉफिट कितना है 180, मतलब हमें 2,80,000 रुपए बांटना है। 2,80,000 इंटू 5/70 20,000। तो एक्स कैपिटल अकाउंट सॉरी ए कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए, टू बी और टू सी 4,000 16,000। ठीक है, 280 क्यों आया, अरे ये रिजर्व को भी हम वैसे ही बांटते हैं, मतलब प्रॉफिट को भी। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ये बकवास है, सो डोंट वरी, कॉन्सेप्ट वही था, कुछ अलग नहीं है। 13 क्वेश्चन छोटा सा है तो कर लेते हैं, आइए 13 वाला। थर्टीन में क्या दिया है, ए बी पार्टनर्स हैं और बराबर बांटते हैं, बाद में उनका 3 और 2 हो गया है। पहले निकाल दूं मैं जरा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर है, पहले कितना है 3/5 और 2/5। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आई होप अब क्योंकि चैप्टर तो समझ में आ गया होगा आपको, तो बाद में फ्यूचर में 1/2 1/2 बांटते हैं। एलसीएम 10 आ गया, तो 6 - 5 बराबर 1/10। यहाँ पे भी 10 आ गया, तो 4 - 5 -1/10। एंट्री कितने से करनी है आपको, गुडविल 5,000 और जनरल रिजर्व 4,000, मतलब टोटल 9,000 रुपए को बांटना है आपको। गेनिंग कौन कर रहा है, बी, और सैक्रिफाइसिंग ये, तो गेनिंग डेबिट होता है तो बी डेबिट हो जाएगा। मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूं, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है जो माइनस में आता है। ठीक है, ये वो गेनिंग कर रहा है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ही गलत लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। अमाउंट 900 आ गया, कैसे आया भाई, 9,000 5 4 9,000, उसका 1/10 करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया है, आप इसको खुद से करिएगा। अब इस क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में क्या है, आप सुनिए जरा सभी लोग। यहां पर पहले गुडविल निकाल लेनी है, ठीक है, और ये रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, तो गुडविल रिजर्व प्रॉफिट तीनों को बांट देना है, आंसर आ जाएगा। आई विल सजेस्ट इन क्वेश्चंस को मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है, इसलिए पेपर ऊपर से इनका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, तो मैं इसी में ऐड करके मैं उनको अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग जो चैनल के मेंबर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनके लिए ये वीडियोस है। दूसरा, जो लोग ये वीडियोस मतलब जो मुझसे लाइव क्लासेस पढ़ते हैं जूम ऐप पर, उनके लिए ये वीडियोस है। तो जो यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं उनको अगर कोई डाउट हो, समझिए, तो आप लोगों के लिए भी आप डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं। 9425305335। आप लोगों को भी, अगर आप YouTube चैनल के मेंबर्स हैं, आप ज्वाइन बटन करके YouTube पर पढ़ रहे हैं, तो भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप करिए, आई विल क्लियर योर डाउट जो भी रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, तो पहले आप लोग उसको पूरा समझिएगा, फिर कुछ 3 या 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप आराम से फिर हैंड रेज करके या चैट ऑप्शन से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, व्हेन वी प्रिपेयर्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। हमें आज ज्यादा मेहनत इसी पर करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इन द सेंस मतलब एक रटने वाला तरीका है और एक समझने वाला तरीका है। तो मुझे लगता है आप लोग जो है वो समझने वाला तरीका ही करेंगे, रेक्टिफिकेशन तो मारेंगे नहीं कुछ भी, राइट। तो चलिए पहले हम समझते हैं व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो आप समझिएगा पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक बार वो समझ लीजिए, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी कहानी कुछ ऐसी है। मान लीजिए कि एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर थे एक फॉर्म के अंदर और उनका रेशियो था 1:1:1, ठीक है ना। अब एक नए पार्टनर को इंटर्न करना है, उसका नाम ए है। तो जब ए पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आएगा तो वो बोलेगा कि भाई मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे आपके फॉर्म के अंदर बताइए कितने रुपए की एसेट्स है और कितने रुपए की लाइबिलिटीज है। वो पूछेगा, वो बोलेगा बताओ कितने रुपए की एसेट्स है और कितने रुपए की लाइबिलिटीज है, मुझे ये जानने का हक है, क्योंकि मैं जब इस पार्टनरशिप फॉर्म से जुड़ूंगा तो फिर हर एसेट पर मेरा अधिकार और लाइबिलिटीज पर मेरा भी वो हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नया पार्टनर बोलेगा, बोलेगा ना, बिल्कुल। तो सपोज दैट इन्होंने मान लीजिए एक 3 साल पहले पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करा था, ठीक है। 50,000 रुपए के फर्नीचर लगाए थे इन्होंने, 2 लैपटॉप खरीदे थे 1 लाख रुपए के, कंप्यूटर खरीदे थे 50,000 रुपए के, प्रिंटर खरीदा था 20,000 रुपए का, ठीक है। ये एसेट है। अब मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू तो 3 साल पुरानी है ना, क्या प्रेजेंट में इनकी यही वैल्यू होगी? टोटल कितना हो रहा है? 2,20,000। तो ये नए पार्टनर को क्या बताएंगे? बोलेंगे भैया सुनो 2,20,000 की एसेट है अभी, गलत बात है। जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो अभी कम हो गई है ना। क्यों कम हो गई है भाई? 3 साल पुरानी वैल्यू है। 50,000 का ये जो खरीदा था ना, ये तो 10,000 में बिकेगा। ये जो 1 लाख रुपए के क्या जो भी खरीदे थे, 2-3 आइटम, इन सब की वैल्यू मान लीजिए 40% कम हो गई। एक अजम्पशन, ठीक है। तो भाई फिर 2,20,000 का भी 40% आप घटाकर एक्चुअल वैल्यू बताइए। तो रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? जब भी नया पार्टनर एंटर्ड होता है तो एक्चुअल फॉर्म की पोजीशन जानने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके का एक दूसरा पहलू है इसका। मान लीजिए कि एक इसका दूसरा एंगल भी समझिए। एबीसी तीन पार्टनर हैं, उनका मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस था, ठीक है, या कोई भी ऐसा बिजनेस था। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने प्लॉट खरीदा एक, उन्होंने एक लैंड परचेज करा, ठीक है। और वो लैंड की प्राइस थी 10 लाख रुपीज, तीन लोगों ने मिलकर खरीदा, ठीक है। अचानक से वहां पर 3 साल बाद एक नया पार्टनर इंटरनेट होता है, उसका नाम है एक्स, ठीक है। जैसे वो पार्टनर इंटर्न होने की सब बातचीत चल रही थी, अचानक गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कहा ये जहां पर इनकी जमीन थी ना, उसके जस्ट बाजू में ही एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्लान बना दिया गवर्नमेंट ने। अब तो इनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी ना, ठीक है। इनकी जमीन की कीमत अब कितनी हो जाएगी? 100 करोड़ रुपए, सीधा बढ़ेगा, वो तो ऐसे ही बढ़ता है, ओके। अब क्या होगा? तो एक्स आएगा, बोलेगा अच्छा तो आप लोगों के पास वो 10 लाख रुपए की कीमत वाली जमीन है, यही आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो ये एबीसी बोलेंगे अरे भैया सुनो, उसकी कीमत अब 10 लाख नहीं है, उसकी कीमत अब एक्चुअल में 100 करोड़ हो गई है, क्लियर है। तो कई बार पुराने पार्टनर का फायदा होता है रीवैल्यूएशन कराने से, कई बार नए पार्टनर का फायदा होता है, क्लियर। तो रीवैल्यूएशन हमेशा करवा लेना। इसी एक लाइबिलिटी का भी उदाहरण एक समझ लेते हैं भाई, लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। मान लीजिए कि एक एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, उनका एक कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है। कोर्ट में केस था कि भाई आपको किसी को 10,000 रुपए पेमेंट करना है, उस पर लड़ाई चल रही थी, या ऐसा नहीं। ज्यादातर प्रॉपर्टी का विवाद होता है तो
तो एक लैंड जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी, उस पर ही कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है। और मान लीजिए एक ए नया पार्टनर आता है, वो बोलता है सर मुझे एक्चुअल लायबिलिटीज बताइए कितनी है। अब समझिए जिस जमीन की कीमत 10,000 थी ना, उसकी मार्केट में कीमत आज 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब लायबिलिटीज है, मतलब हमें अगर वो जमीन हमारी नहीं हुई तो हमें 10 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, जबकि उसकी बुक वैल्यू मतलब जितने में खरीदा था कंपनी ने वो 10,000 रुपए। तो एक्चुअल लाइबिलिटीज तो 10 लाख हो गई ना। तो दैट्स वाई हम रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि नया पार्टनर जब भी इंटर्ड होता है तो उसको एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए 3 एग्जांपल से मैंने समझाए हैं। और भी कई कारण हैं रीवैल्यूएशन बनाने के, सिर्फ एडमिशन पर ही नहीं होता ये। एडमिशन पहला कारण हो गया, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिर दूसरा कारण क्या हो गया, रिटायरमेंट। कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, तो भी रिकॉन्स्टिट्यू मतलब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बना करके एक्चुअल पोजीशन निकालना पड़ता है। फिर एडजस्टमेंट करना, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कोई भी रेशियो का एडजस्टमेंट हो या फिर किसी और चीज का एडजस्टमेंट हो, या रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, आपको दोबारा से बनाना है पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को, तो भी रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। नॉर्मली यही 3-4 रीजन है। तो एग्जाम में अगर आ गया कि व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एक्चुअल पोजीशन पता करने को रीवैल्यूएशन कहते हैं ऑन द सेम डे। और फिर व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, तो ये कारण है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एडजस्टमेंट, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में आपस में कोई एडजस्टमेंट हो रहा हो या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो ठीक है, अब बना लिया भैया। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए मैं एक चीज पहले ही समझा दूं, मैं इसको आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये, और फिर लेजर बनाना भी सीख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप घबराइएगा मत। 90% स्टूडेंट्स को कॉमर्स में ये जनरल एंट्री कभी समझ में नहीं आती, सही बता रहा हूँ मैं। सिर्फ 10% को आती है, तो अगर आपको आ जाए तो आप समझिएगा आप 10% वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। पहला, भरत को डाउट है, तो भरत मैं आपको करता हूँ अनम्यूट और आप डाउट पूछिएगा। रुकिएगा भरत, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, है ना। जी हाँ भरत सर। बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे वो आपने अभी बताया ना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का हम तब भी कर सकते हैं ना कि जैसे कोई जो पार्टनर है उसका मतलब जैसे 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से एक का आखिर मतलब है ना, एक का 2 पार्टनर और एक पार्टनर जो है उस 2 पार्टनर का एक पार्टनर से मतलब जम नहीं रही है, तो जब वो अलग हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, तब रिटायरमेंट के समय पे भी रिवैल्यूएशन बनाते हैं या फिर जैसे, और दूसरी कंडीशन जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो हमें वापस है से ना, मतलब रिटायरमेंट और है ना, डेथ। मतलब 2 लोग ही मिलके आके जैसे पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी है ना बनती है या फिर नहीं। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। यस सर। ओके भरत। मतलब एक हिसाब से मतलब अकाउंटिंग का मतलब चेक करने के लिए कि मतलब अभी बिजनेस की स्थिति हाँ, मतलब व्हाट इज क्या हो रही है प्रेजेंटली बाय द एसेट्स और लायबिलिटीज। ओके, चलिए सर आगे बढ़े। सर जनरल एंट्री में मेरे को एक ही चीज आज तक कंफ्यूजन करती रहती है सर। अभी तो मैंने डेबिट, पढ़ाया नहीं है, अभी आप समझ लीजिए नहीं कि सर मतलब 11th में पढ़ा है ना, तो उसमें भी इतनी कंफ्यूजन होती है, वो आज तक मुझे ना कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि ना डेबिट और मेरे क्रेडिट की, मेरे को कई मतलब वीडियो है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहती है सर। नो नो वो सिर्फ आप खुद क्लियर कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। फिर भी आपको हेल्प चाहिए तो हाँ आप सर। मेरे वीडियोस यूट्यूब पर जनरल एंट्री से रिलेटेड मैंने अपलोड करे हैं, आप उसको एक बार देखिए तो आपको क्लियर हो जी सकता सर। है। क्या, जी सर। अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप समझिएगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा पुराने कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए ओके, नाउ मूव टू द जनरल एंट्री।
देखिए भैया, जनरल एंट्री में अभी जैसे भरत ने पूछा, कई मैंने पहले ही बताया था, कई लोगों को डाउट होता है, डोंट वरी। तो पहली एंट्री क्या होगी, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने की। भाई रिवैल्यूएशन में यही होता है ना, इंक्रीज वैल्यू एसेट्स की वैल्यू। अब मैंने उल्टा लिख दिया, इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट, भैया ये तो जनरल एंट्री का बेसिस होता है। जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स, नेम ऑफ एसेट होगा, ठीक है ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट। सपोज बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। तो ये कोई एंट्री रटना नहीं है, ये तो बेसिक सा है कि भैया एसेट बढ़ता है तो डेबिट जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। अब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका उल्टा, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। देखिए कुछ रटवाया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का, ठीक है, जनरल एंट्री का। जिसको नहीं आता वो नया चीज समझ के सीख लीजिएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको लर्न करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री, दैट इज इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। और मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ, मैंने कॉमर्स में 11th क्लास पढ़ी ही नहीं है, ओके। मेरा बायो था, तो ऐसा नहीं कि 11वीं में आपको नहीं आती तो आप 12वीं में नहीं सीख सकते हैं। यू कैन लर्न। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 12th दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो मैं उनको न्यू नॉलेज लेके एक्सेप्ट कर लेता था। मैंने 11th पढ़ा ही नहीं, ओके, कॉमर्स नहीं पढ़ा है। तो भैया लाइबिलिटीज की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, टू में आएगा, टू लाइबिलिटीज। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के लिए। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा अगली वाली एंट्री जो भी है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो जब लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट में जाती है लाइबिलिटीज, तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चार ही जनरल एंट्री करना है, कोई पांचवा आएगी ही नहीं आपकी किताब में, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये चार ही कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं बने ना तो क्या करेंगे, रट लीजिएगा। मैं तो यही बोलूंगा भाई, जब नहीं बने तो रटना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या रटना है, ये चार लाइनें रटनी। at anyhow you need to keep these things in your mind at anyhow, okay। चलिए, ये थी जनरल एंट्री। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, वो तो आसान होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी कैपिटल, और लॉस आएगा तो एबीसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, वो अलग चीज है, वो सिखा दो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद करिए पिछले साल जब आपको आपके टीचर ने लेजर पढ़ाया होगा तो आपने कहा होगा सर ये तो बहुत बोरिंग टॉपिक है और काहे को पढ़ा रहे हो, पेपर ऊपर में आता नहीं, और आपने उसको छोड़ दिया। बट कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा और बच कर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में अब मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो जनरल, ये जो लेजर है, जनरल एंट्री किया है ना, किसी की लेजर पोस्टिंग है। लेकिन एमपी बोर्ड के टीचर जनरल एंट्री क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं किताब के अंदर। अरे भैया सच्चाई ये है कि फॉर्मेट नाम की चीज कोई नहीं होती है, वो तो रट्टाफिकेशन है फॉर्मेट। लेकिन आपकी बुक में भी फॉर्मेट दिए होते हैं, तो फॉर्मेट इसलिए दिए हैं कि बच्चे को कंफ्यूज ना हो, वो ये एंट्री बच्ची का सीधा फॉर्मेट रट को सवाल करो। तो आइए अब हम वो रटने वाली पढ़ाई भी कर लेते हैं, जो सवाल, तो हमारे सर ने भी हमको ऐसी पढ़ाया, सीधा फॉर्मेट रटो सवाल करो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये लेजर कहते हैं इसको, ठीक है ना। अकाउंट
का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। ये हो जाएगा पर्टिकुलर और ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स और ये हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है? सुनिए, तो अब लेजर यहाँ पर भी है भैया, ये लेजर ही है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये तो बस एक याद कर लिया, बाकी इसका उल्टा ही होगा। मैं तो बता रहा हूँ, सिर्फ एक याद करिए, ये बाकी चार करेक्शन होंगे कैसे। इंक्रीज इधर तो डिक्रीज इधर, डिक्रीज वैल्यू। मैं तो एक्यूरेट लिया था 12वीं, मेरे अच्छे नंबर हैं, अच्छे परसेंटेज भी है। डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो भैया बढ़ेगा तो इधर, तो घटेगा तो इधर। तो एसेट्स का उल्टा लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज वाला इंक्रीज इधर आ जाएगा। मैंने रटने का भी तरीका बता दिया, मतलब आपसे ये बनना ही चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज का उल्टा, उल्टा इधर मतलब बढ़ेगा इधर तो घटेगा इधर, बाय डिक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। नोट इट डाउन, कॉपी पे नोट करिए, निशान। अरे रुकिए थोड़ा अभी, अब बैलेंसिंग करेंगे। वैसे प्रॉफिट आता है, बैलेंसिंग का रूल मैंने 1000 बार समझाया होगा। जहां का टोटल ज्यादा हो दूसरे टोटल से घटाएंगे। अगर डेबिट में इधर बच रहा है तो टू किस नाम से लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर को बांट देंगे, और इधर बचेगा तो बाय पार्टनर करेंट अकाउंट, इधर लॉस कहलाता है और इधर जो भी आता है वो प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ओके। एंड अब आप लोग इसको नोट करिएगा। मैं अब आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, अब अनम्यूट कर रहा हूँ फॉर योर डाउट, ओके। अनम्यूट ऑल, नाउ आस्क योर डाउट, पर पूछिए। यस सर। सर समझ में आ गया मेरे को सर। सर ये जो सर आप समझाएंगे? बताइए ना क्या। सर लोन वाला जो आपने अपने लास्ट उसमें पढ़ाया था सर, लोन वाला क्या, लोन अकाउंट? लोन अकाउंट सर। अरे प्लीज, अभी तो ये नया टॉपिक है, वो तो आपका डाउट है, अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। अल्पेश, सर ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अल्पेश इधर कोई हाँ डाउट? सर। नो सर, नो डाउट सर। एक ये डाउट है कि सर जो पूरे अकाउंट की बुक है उसमें सर कैश ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर बैंक से होते हैं ट्रांजैक्शन? बुक में जो लिखा रहता है वो, उसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कैश या बैंक लिखा रहता है, तो इसलिए ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता मैं। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये फॉर्मेट जो है ना, क्या नाम है आपका, निशांत? हाँ सर। तो आपने लिख लिया? हाँ सर, हो गया। ठीक है। मैं एक चीज और यस सर। बताता हूँ, ये फॉर्मेट किसी को रटने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट जो है ना, वो जनरल एंट्री से ही तो बना है, फिर भी आप चाहें तो रट सकते हैं, रटना ही पड़ेगा तो मजबूरी में रटना पड़ेगा। ये जनरल एंट्री हाँ और ये है लेजर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन, आइए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ, साउंड। चलिए भैया क्वेश्चन करते हैं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ से शुरू होता है, नाम क्या है इसका, वसीम। तो ठीक है, वसीम और दानिश, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दो पार्टनर हैं, उनका नाम क्या क्या है, वसीम और दानिश। चलिए, वसीम और दानिश आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें, कैश दिया है। सुनिए, कभी कैश का रिवैल्यूएशन नहीं होता है ना, कैश का कभी, कैश और बैंक का रिवैल्यूएशन कभी नहीं करेंगे। तो प्लांट और बिल्डिंग, इधर कैपिटल है, उसका भी रिवैल्यूएशन कभी नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल मतलब पैसा ही होता है जनरली, तो क्रेडिटर, ठीक है। तीन चीजों का रिवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में हो सकता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन एस्टिमेटेड एज ₹30,000। फर्म की गुडविल है ये टोटल, ठीक है ना। एंड दैट एडजस्टमेंट वाज टू बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो कैपिटल में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट ₹75,000। ध्यान से सुनिए, पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 रुपए थी, लेकिन अब तो 75,000 हो गई है। 15,000 रुपए क्या हुआ है, बढ़ा है ना, ठीक है। बैलेंस शीट को बेस मानते हैं। पहले कितना था, ये पहले वाला डेटा होता है, पहले था 60,000, अब हुआ है 75,000, तो 15,000 बढ़ा है, और एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। Fair, the partner decided to share profit and loss equally with effect from 1/1/2017. You are required to record necessary accounting entries to be made in the books of the firm on account of changes in profit sharing ratio. You are required to record the necessary accounting entries to be made in the books of the firm on account of changes in profit sharing ratio. ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है एंट्री करने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिर्फ रेशियो की वजह से जो इफेक्ट आ रहा हो, मतलब ये रिवैल्यूएशन वाली एंट्री नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा। बकवास क्वेश्चन है, पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर भी हम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, सेम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो पुराना रेशियो कितना है इसका, द पार्टनर्स पहले कितना था, ऊपर दिया है क्या रेशियो, हाँ पहले वसीम, पहले 3/5 2/5 था, बाद में इक्वली हो गया है। आइए पहले गुडविल का ट्रीटमेंट देख लें। गुडविल है 75,000, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप लोग खुद ही कर लेते ये, पर अब मैं ही करवा देता हूँ। चलिए, पहले कितना रेशियो था, वसीम और दानिश या दिनेश जो भी है, W 3/5 और 2/5 माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आएगा 10, तो भैया 6 माइनस 5 बराबर 1/10, यहाँ पे भी 10 हो गया, तो 4 माइनस 5 बराबर 1/10 माइनस का, ये गेनिंग हो रहा है और ये सेक्रीफाइसिंग हो रहा है। तो डी मतलब दिनेश या दानिश था, दिनेश मान लेते हैं, आप नाम सही लिख लीजिएगा। तो दिनेश कैपिटल, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वसीम कैपिटल अकाउंट, 1/10 करना है, ठीक है ना। 1/10 ऑफ व्हाट, गुडविल अमाउंट 75 है, कितना है
वेयर इज द गुडविल, कैन यू हेल्प मी प्लीज? 30,000, ठीक है, 30,000 रुपए, ठीक है भैया। और रीवैल्यूएशन का अकाउंट 15,000 रुपए, टोटल 45,000 रुपए हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। नहीं आया समझ में? 15,000 रुपए रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है, ये हमें कितना अमाउंट एडजस्ट करना है टोटल। देखिए गुडविल कितना है, 30,000, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो कितना है, 15,000 रुपए, टोटल अमाउंट 45,000, उसका 1/10, 4500 रुपए। ये कर दिया एंट्री। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बीइंग एंट्री एडजस्टेड। बताइए जरा, कोई डाउट है? हाँ जी, हैंड रेज या चैट ऑप्शन करके आप डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग नहीं पूछ रहे हैं मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर। ओके, नो डाउट, पर को भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट का रुकिएगा जरा, माउस मेरा सही काम नहीं कर रहा है। हाँ ये डिस्टर्ब कर रहा है आज, कर ले भाई डिस्टर्ब तो माउस। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये 15,000 कहाँ से आया, ऐसे कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ वेरी गुड निशांत, 15,000 रुपए। ये देखिए ना, ऊपर मैंने समझाया था ना, ये पहले बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 रुपए थी, बाद में 75,000 रुपए हो गई, तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो प्रॉफिट को बांटा था गुडविल के साथ में। ये इधर भी तो जो प्रॉफिट होता था वो गुडविल के साथ में ही बांट देते थे रेशियो में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें आएगा मजा, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और ये क्वेश्चन है बड़ा, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हमारे पास 9 मिनट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। जितना होगा तो ठीक है, नहीं अगली क्लास में होगा। बाकी होमवर्क, एबीसी पार्टनर है, उनका रेशो 4332 है, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च को। क्रेडिटर्स दिए हैं, जनरल रिजर्व दिए हैं और कैपिटल दी हुई है। इधर कैश एट बैंक दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, मशीनरी दिया है और बिल्डिंग दिया है। कोई नई चीज नहीं है बैलेंस शीट में, ऐसे ही होती है बैलेंस शीट। Partners decided that with effect from 1 अप्रैल 2017 they would share profit and losses in the ratio of 432। आप इस राइटर को समझा दीजिए कि सुनो राइटर भैया, तुम कैसे भी क्वेश्चन दे दो हमसे बन जाएगा, क्योंकि हमको अब समझ में आ गया कि भैया पहले यहाँ अलग रेशियो था और यहाँ अलग रेशियो है। मतलब तुम लोग वही पहले गेनिंग अपॉन सेक्रीफाइसिंग करवाने वाले हो जनरल एंट्री, ठीक है। राइटर को बोलिएगा तुम कितने भी चालाकी करो, हमें सब मालूम है। फिर आगे बोलता है इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,10,000 रुपए। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 1,10,000 रुपए। पहले स्टॉक कितने का है, 1,20,000 का है, और अब वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो मतलब स्टॉक क्या हो गया है, 10,000 रुपए से कम हो गया है, और एसेट की वैल्यू कम होती है तो लेजर में डेबिट में लिखेंगे। मशीनरी को 10% से कम करना है, ठीक है, डेबिट में लिख देंगे। प्रोविजन बनाना है डेटर्स का 5%, ये भी डेबिट में लिखेंगे। प्रोविजन बनाना मतलब एसेट को कम करना। बिल्डिंग को बढ़ाना है 20% तो क्रेडिट में लिख देंगे। लाइब्रेरी फॉर 2500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री, कहाँ गया, क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब क्या,
2500 रुपए की एक लाइबिलिटी थी जो सैलरी क्रेडिटर में इंक्लूड थी, मतलब हमारी लाइबिलिटीज ना 2500 रुपए नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब अब वो नहीं होगी लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब कि हमारी लाइबिलिटीज ना खत्म हो गई है, मतलब क्रेडिटर्स को कम करना है 2500 रुपए से, ठीक है। फिर they do not however want to distribute the general reserve and record revised value of asset etc are in the books. You are required to prepare journal entries, capital accounts of the partners and the revised balance sheet. मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग कहेंगे सर 12वीं के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये पेपर में आएगा? मैं बोलूंगा अरे सुनिए, ये पेपर ऊपर में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आप इस अकाउंट को बड़ा मत समझिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम इसकी जनरल एंट्री बना लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए ही हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए ही हम इसका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए ही हम एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना देंगे। और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, पेपर ऊपर में नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस क्वेश्चन इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड में पेपर में नहीं आएगा, सीबीएसई वगैरह में तो ये तो इसके औकात नहीं आने की, मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है। सीबीएसई में ऐसी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और एमपी बोर्ड में इतने टफ आते नहीं है ये वाले कभी। चलिए अभी हमारे पास है 5.5 मिनट का टाइम, तो इस क्वेश्चन, अब देखिए वही बता रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करना है। जब भी आप इतने बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ये कहाँ से करेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। पहले जनरल एंट्री बनानी है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, सब कुछ लिख दिया है ना, अब तो मालूम है। तो आइए पहले हम जनरल एंट्री ही कर लेते हैं, ठीक है। और जनरल एंट्री का बढ़िया से आप कॉलम वॉलम कॉपी में खींचेंगे सभी लोग। कल मैं सबका ये क्वेश्चन, सभी के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कल लाइव क्लास में ही आपको वीडियो कॉल करके दिखाना है, ठीक है ना। और ये कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, चाहे आप सही करें या गलत करें। आई वॉन्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गलत भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं तो आपके पेरेंट्स से सीधा शिकायत करूंगा। चलिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको कुछ डांट भी नहीं सकता, क्योंकि सामने तो आप है नहीं, घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो मैं शिकायत भी करूंगा सीधा घर पे, राइट। अरे वाह, ये अल्पेश ने सॉल्व भी कर लिया क्या? क्रेडिट में बिल्डिंग 40,000 रुपए, वेरी गुड अल्पेश। आइए जनरल एंट्री कर ले पहले। तो भैया एंट्री शुरू, रेशो का इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है इस क्वेश्चन का, कौन से जन्म की सजा दे रहा है ये क्वेश्चन, सब मिक्स कर दिया है। अभी रेशो को भूलिए, पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, स्टॉक टू बी स्टॉक 1,10,000, पहले कितने था 1,20, स्टॉक की वैल्यू घट गई है, कम हो गई है। अब जनरल एंट्री में अलग रूल होता है और लेजर में अलग रूल होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टॉक जब घटता है, एसेट की वैल्यू कम होती है, तो टू कर में लिखते हैं, टू स्टॉक अकाउंट। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, री वैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक। अमाउंट कितना आएगा, हमेशा डिफरेंस, कितने रुपए का डिफरेंस हो रहा था भैया, ये 1,10 और पहले था 1,20, 10,000 रुपए का, ठीक है। मैं एंट्रीज यहां से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 10,000 और 10,000, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की नॉर्मल एंट्री करिए जरा क्या होती है। तो अच्छा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, तो एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी दूसरी वाली, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब मशीनरी, सॉरी। 10% वैल्यू आप लोग निकाल के जल्दी से मैसेज में भेजिए जरा, टाइम स्टार्ट नाउ। मशीनरी है कितने की, 1,19,000
1,59,000 का 10% ही तो निकालना था। और अभी तक किसी का भी मैसेज नहीं आया है, मतलब आप लोग सुन नहीं रहे हैं शायद, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,59,000 का 10% 15,900 रुपए, 15,900 रुपए, 10% रिड्यूस करना था। फिर आगे क्या है, प्रोविजंस बनाना है डाउटफुल डेट्स का, जनरल एंट्री करना है, हमें कंफ्यूज तो होना नहीं है। तो जब भी हम कोई प्रोविजन बनाते हैं फॉर एनी डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन बनाना मतलब, मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रोविजन बनाना मतलब लायबिलिटीज क्रिएट करना, लायबिलिटीज को बढ़ाना, और लायबिलिटीज को जब बढ़ाते हैं तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में जाती है। तो रीवैल्यूएशन में एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सुनिएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर मैं कुछ बात आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं 18वां। मैं सबका ऑडियो बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जी स्टूडेंट सर। है साक्षी। साक्षी, आपका कोर्स अभी शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही चल रहा होगा आपका। और ये जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप है, उसका मैं आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको समझ में शायद ना आए क्योंकि आपने अभी पिछला कोर्स कंप्लीट नहीं करा है। साक्षी, अभी आप लोगों का एक नया बैच बनाने वाला हूं मैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आपको मैं क्लास की लिंक आज भेजूंगा 6 बजे, ठीक है। अभी आप इस क्लास में जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं जी म्यूट सर। ऑल करके अब मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, ओके। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, कॉन्सेप्ट मतलब समझना है। और भरत और पर्व, आप लोगों ने तो इसको कर लिया है, तो देखिए क्या कहता है, ठीक है। हम इस यस सर। क्वेश्चन को 10 मिनट में खत्म करेंगे। RST were partner in a firm sharing profits in the ratio of 1:3। RST पार्टनर है, उनका रेशो कितना है, 1, 2 और 3। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। फिर RST है, ये है। लाइबिलिटीज दिया है, अमाउंट दिया है, एसेट्स दिया है और अमाउंट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और ये कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, ठीक है। RST decided to share the profits equally with effect from 1 अप्रैल 2015। ध्यान से सुनिए, क्या ये क्वेश्चन पुराना जैसा ही लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है भाई। ये हर क्वेश्चन में वही नौटंकी कर रहे हैं कि पहले अलग रेशो होता है, बाद में पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अलग रेशो कर लेंगे। ये बुक वाले हमें बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? हम अब इतने समझदार हो चुके हैं कि इस पॉइंट को पकड़ लेंगे, ठीक है। हम मतलब आप, क्लियर है ना? तो भैया अब ये समझ में तो आ गया कि हमें वही गेनिंग अपॉन सेक्रीफाइसिंग करना है, मतलब जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाइसिंग करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट, अब कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹150। पहले से गुडविल दी है क्या? नहीं दी है। मतलब फर्म की गुडविल जो है 1,50,000 होगी। सुनिए, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे पता कि यहाँ पर हो रहा है भाई? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट बनाना कंपनी या उसका फर्म का। पहले रेशो था कितना, 1:3, बाद में रेशो हो गया बराबर, मतलब दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो गुडविल या फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको हम किस रेशो में बांटते हैं, मतलब गेनिंग को डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो गुडविल हो गया। आगे, लैंड रीवैल्यूड 80,000, बिल्डिंग को 6% से बढ़ाना है। क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटन ऑफ। इसका हिंदी मतलब होगा कि भाई ये जो क्रेडिटर है ना 50,000 के, उसमें 6,000 के क्रेडिटर अपना पैसा नहीं मांगेंगे, इसलिए उनको खत्म कर दिया जाए। मतलब 6,000 की लाइबिलिटीज को कम करना है, ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ये सीबीएसई के पेपर में आया था 2016 में, तो आपको कभी आएगा नहीं क्योंकि ये टफ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ऑल्दो ये बेसिक है, थोड़ा सा टफ है।
तो आपके एमपी बोर्ड के पेपर में तो कभी आएगा नहीं, पर हम इसको कर लेते हैं। पहले हम क्या बना लें भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, क्योंकि पहली बार हमसे अकाउंट बनवा रहा है ये, तो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मुझे भूल गया है और मुझे याद दिलाएंगे भरत। चलिए भरत, म्यूट अनम्यूट करिए जरा, हाँ सर। बताइए जरा कैसे बनाएंगे। क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर क्रेडिट में बाय पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर बताइए जरा। एसेट इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे यहाँ? सर क्रेडिट में, हाँ, फिर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में। अरे नहीं घटेगी। मतलब एसेट बढ़ेगी तो या। मतलब क्रेडिट में लिखेंगे, हाँ अगर जी, घटेगी बिल्कुल तो डेबिट सही में बोल रहे लिखेंगे। हैं आप। या चलिए, अब मैं बात करूंगा हिमांशु, आइए जरा लाइन पर। हाँ जी, हिमांशु जी आ गए? यस सर। नहीं आए आप? यस सर। आप यस भी सर। बता दीजिए जरा, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, सॉरी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे? सर लाइबिलिटीज की, हाँ, सर लाइबिलिटीज अगर बढ़े तो सीआर क्रेडिट में और घटे तो डीआर में। अरे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट वाह में जी वाह। लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, ठीक सर है? मैं बताऊं, डोंट वरी, डेबिट में लिखेंगे। हाँ ठीक है। चलिए हिमांशु जी, समझ में आ गया? यस सर। ओके। जनरल का उल्टा लेजर होता है। हाँ चलिए सर। मैं सर अगेन, जहाँ पे है ना जो चीज डेबिट में लेजर में लिखते हैं वो चीज है ना क्रेडिट में जनरल में पहुंच जाती है। हाँ जी अगेन मैं अभी क्या करने वाला हूँ, म्यूट ऑल करने वाला हूँ, ठीक है? जी सर, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। मैं बुक का पेज नंबर कौन बताएगा? 78। मैं क्या है, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा मुझे। 78 पर 78। नहीं नहीं सर नहीं, मेरे में 133। हाँ 133 पर ही होगा। वेरी हाँ गुड सर, निशांत, आप सही हैं। थैंक्स सर। मेरे में सर 78 में दिया है सर। अरे अच्छा, पुरानी बुक है। देवेंद्र पाटीदार ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी पहली क्लास वाले ही हैं अभी तो। चलिए भैया, मेरे पास किताब है, अब सुनिएगा सभी लोग। गुडविल पहला पॉइंट था, लैंड बी रीवैल्यूड एट 80। पहले से लैंड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50,000 रुपए, और लैंड की वैल्यू बढ़ गई है 30,000 रुपए। एसेट जब बढ़ता है तो यहाँ क्रेडिट पे लिखेंगे ना, बाय लैंड। कितने रुपए से बढ़ा है? पहले 50 था, अब 80 हो गया है, तो 30,000 रुपए से बढ़ा है। क्लियर? हाँ जी देवेंद्र, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ शिवलाल की बुक से 3rd चैप्टर, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर में हैं। तो देवेंद्र, मैं आपको फिर अभी अलग से आपके लिए क्लास टाइमिंग आज बताऊंगा। यस सर, 6 बजे थी सर, गलती से ज्वाइन हो गया वो मेरे से। कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन हुए हैं तो पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। समझिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा, आगे की चीजें हैं, ठीक है? पढ़िए। तो ये हो गया। आगे बोला है बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना है, डेप्रिसिएट करना है 6% से। तो बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की। 50,000 का 6% एसेट कम होगा तो यहाँ लिखेंगे ना डेबिट साइड में, टू बिल्डिंग। बताइए जरा, 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000 3000। रुपए। वेरी गुड हिमांशु। 3,000 रुपए। हाँ जी, क्रेडिटर्स वर 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब लाइबिलिटी 6,000 रुपए, क्रेडिटर जो है कम करना है, लाइबिलिटीज कम होगी तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है? यही लिखेंगे ना। तो बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए? 6,000। दैट्स इट, यही है रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो भैया ये सीबीएसई में फाइनल में आया था, कितना आसान पेपर आता है सीबीएसई का भी, 36,000, उसमें 3 घटाएंगे तो 33,000 आएगा। इसको बांट देना है, किसको, किस नाम से बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले हम किस रेशो में बांट दें, पहले तो भैया पुराना वाला जो रेशो है उनका उसी में बांटेंगे। पुराना रेशो कितना था, 1 2 और 3 है ना, तो 3 2 5 1 6, पहले में आएगा 1/6। नाम क्या है इनका, RST, तो R को कितना मिलेगा, 1/6 मतलब 5,500 रुपए, फिर 11,000 रुपए, फिर 16,500 रुपए। समझ में आ गया बांटना रेशो का भाई, 1 2 3 रेशो था, मतलब 1/6, 2/6 और 3/6 में बांट दिया है। ठीक है, आप कहेंगे सर Yes, अब sir. क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, तो मैं भी कहूंगा ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़िए जरा। तो आगे क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के, बनाए कि रहने दें, अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि रहने देते हैं, उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ, रहने दीजिए। उसका कारण क्या है, इसकी जो हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे उसका पहली बात तो आंसर दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होता है ना उसको करने में मुझे मजा नहीं आता। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ इसको रहने देने का। इसमें जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, मतलब आपकी बुक में अभी आया ही नहीं है। और ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री आएगी अगले चैप्टर में, उसका नाम है कौन सा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है ना, तो एडमिशन में आएगी तो वहां पर पढ़ेंगे। दैट्स वाई ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। वैसे मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं अकाउंट्स 12th में 3 अलग अलग बुक्स पढ़ाता हूँ। पहली बुक है राठी की, दूसरी बुक शिवलाल की, और तीसरी बुक है बीके कुमावत। आपको पता है सबसे अच्छी बुक कौन सी लगती है, मुझे पूछिए, पूछिए। कौन सी सर? हाँ जी, मुझे ना राठी की बुक ज्यादा अच्छी लगती है। मैं उसका कारण बताऊं क्यों। राठी की बुक में जो क्वेश्चंस अरेंजमेंट है ना वो बहुत सही दिया है। मैं इस बुक का बुराई करता हूँ, सुनिए कैसे। भाई इन्होंने सेकंड चैप्टर का नाम क्या रखा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, और बाद में हेडिंग क्या दी है, चेंजेस इन प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, चेंजेस इन प्रॉफिट रेशियो। भाई आप हमको रेशियो सिखा देते, यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में यहाँ पर एक तो डिटेल्ड में इन्होंने बताया नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए अलग से एक टॉपिक ही जैसे राठी की बुक में दिया हुआ है, बढ़िया से सब कुछ बताया है। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन के बारे में डिटेल दिया नहीं है, वो अगले चैप्टर में इन्होंने एडमिशन में पढ़ाया है रिवैल्यूएशन। ठीक है, दूसरा आप जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया गुडविल एडजस्टमेंट का, जबकि भैया वो गुडविल एडजस्टमेंट पहले आप पढ़ा तो दो क्या होता है, फिर तो हम करेंगे। खैर डोंट वरी, किसी बुक की बुराई नहीं करना चाहिए, मतलब फिर भी ऐसा है, इसीलिए राठी की बुक जो है वो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। क्लियर है सबको। खैर अभी हमें किसी भी बुक से भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे मालूम है। अभी हम सभी लोग अलग अलग बुकों से कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई राठी से पढ़ेगा, कोई शिवलाल से पढ़ेगा, कोई शिवलाल से पढ़ेगा, कोई बीके कुमावत से पढ़ेगा, कुछ और एक नवबोध की बुक भी आती है, मालूम है क्या आपको। यस सर। एक नवबोध की Yes, बुक sir. आती है, हाँ। अभी एक नवबोध बोले 2 स्टूडेंट ने मैसेज करा था, अरे भैया हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स के पेपर में हमें क्या आएगा फाइनल में,
है ना, एग्जाम में एमपी बोर्ड के। और एमपी बोर्ड के एग्जाम में पता है क्या आता है? वो तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा वही आएंगे। जो आप देंगे वही आएंगे सर। बिल्कुल वही आने हैं, हाँ मुझे तो मालूम सारी है। बुक में से पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी अटक जाए, हमको तो हाँ, हम तो लिख डोंट के वरी, आना है देखिए आंसर। मैं अब सुनिए क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा अपना प्लान आपको बता देता हूँ पहले से ही, इसलिए आप लोग ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िएगा। वैसे भी एक बार अच्छा। बताऊं, इस बार तो स्कूल जाना नहीं है तो बुक का ज्यादा चक्कर नहीं है। फिर भी आप अपनी एक बेसिक बुक मान के चलिएगा। सपोज दैट आप लोग शिवलाल की बुक से पढ़ रहे हैं तो शिवलाल इज योर बेसिक बुक। दूसरी बुक आपके लिए एडिशनल होगी। जो राठी की बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए राठी की बुक बेसिक होगी, दूसरी बुक एडिशनल होगी। ठीक है ना? चलिए, एग्जाम मैं अभी आपको कैसे करूंगा आगे मैं बताता हूँ। अभी हम लोग मतलब हमारा 15 अक्टूबर तक में सारे बुकों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑल बुक जी सर। 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट? देन आई विल स्टार्ट रिवीजन। हाँ सर। मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा सारी बुकों का, लेकिन रिवीजन पता है मैं बुक वाइज नहीं कराऊंगा। हालांकि जिस तो स्टूडेंट को सर लगता है, अरे सुनिए तो, अगर किसी को लगता है नहीं सर बोलो हमें ना तो सर। बुक वाइज रिवीजन करना है, तो मैं तो बोलूंगा कि भैया वीडियो रिकॉर्ड है देख लो, वही रिवीजन है और क्या। लेकिन मैं फिर क्या करूंगा, मैं इस कॉमन क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, मतलब आई विल प्रोवाइड यू 150 कॉमन क्वेश्चंस। सर कौन सा हर सब्जेक्ट अरे में? हाँ, सारे में, बिल्कुल, बिजनेस में भी और उसमें भी। मैं सर 150 इतना बड़ा क्वेश्चन। बॉम्ब फोड़ा आपने, ये बोल के 150 क्वेश्चन सर। अरे तो सुनिए, इसमें छोटे छोटे भी तो रहेंगे बहुत सारे। अरे हाँ फिर सही है 150 सर। अकाउंट के क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल, ठीक है? अच्छा वैसे हाँ पिछली फिर बार सही है। जैसे, हाँ टोटल अकाउंट के क्वेश्चन 150 होंगे। एक सेकंड होल्ड करिएगा, somebody is calling me। जी सर। ओके, कम बैक अगेन। तो देखिए हाँ मैं सर। ये 150 क्वेश्चन आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर हमें एग्जाम में ना इन्हीं क्वेश्चनों से पढ़ना है। अभी आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए थे आखिरी में सर अकाउंट, देखें और देखें उसी के सर। सर तो बाद, अकाउंट्स में इतने सारे क्यों? अरे पहले 150 पढ़ेंगे पहले। देखिए अब मैं आपको सारी चीजें अभी बता दूं क्या, है ना? अभी तो नहीं बता सकता ना सारी चीजें भाई। पहले 150 पढ़ेंगे, फिर उसमें मैं आधा कर दूंगा 75। फिर आप कहेंगे सर और कम करिए, फिर मैं 50 कर दूंगा। फिर हाँ सर। एग्जाम के 5 दिन पहले यस कहेंगे सर। सर तो हमें और फिर कम 30 हो बताइए। जाएंगे सर, 30 फिर तक 30, पहुंचना फिर चाहिए। एग्जाम सही से है 2 सर। दिन पहले 20 दे दूंगा मैं, इसी में से पेपर में आता है, राइट? यस सर। ओके, तो मतलब ये है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी पढ़ते जाइए। मैं जिस क्वेश्चन को बोल दूं बकवास है मतलब उसको मत करिए। मैं अगर किसी को बकवास बोल रहा हूँ ना, उसका कुछ लॉजिक तो रहता ही है। मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है समझिए, जब हम 12th के स्टूडेंट होते हैं तो हमारा दिमाग कॉमर्स में इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो बाकी चीजें सोच सके, ठीक है? हमें आप समझिए, हमारा दिमाग कौन सा डेटा लेता है जो बहुत इजी वे में प्रोसेस हो। हाँ सर, इजी सी चीजें पहले हो जाती है, बाकी वो हाँ, अगर टफ वाली मैं बीच चीजें में साइड ही हो टफ, जाती है। हाँ मैं समझा रहा हूँ ना, अगर बीच में ही हमने टफ वाली चीज पढ़ लिया तो आपका दिमाग ना, आप साइकोलॉजिकली सोचेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा टफ है, अकाउंटेंसी मुझसे होगा ही नहीं, अरे खत्म। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राठी की बुक से पार्टनरशिप पढ़ाया और अभी शिवलाल से भी पढ़ाया, उसमें मैंने एक टॉपिक छुड़वा दिया है। कौन सा है वो? एडजस्टमेंट। हाँ, एरर वाला, रेक्टिफिकेशन। पता है क्यों मैंने छुड़वा दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? तो सर वैसे तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है,
बट ये आउट ऑफ द सिलेबस है, मतलब कि ये कभी पेपर में आता नहीं है, आज तक नहीं आया है। ये 1990 के जमाने में पेपर में आता था, अब नहीं आता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। दूसरी खास बात कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने से ना स्टूडेंट को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टेक्निकल है, और वो आगे की चीजें भूल जाएंगे, मेन कोर्स भूल जाते हैं वो, ठीक है। इसलिए भाई हमें मेन कोर्स पढ़ना है, तो ये कुछ जो चीजें टेक्निकल हैं वो मैं साइड करवा देता हूँ। ये पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है या फिर मैं आपको छोड़वा दूंगा, बट आप पढ़िएगा, आराम से करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हमें शिवलाल की बुक से जो नया बैच, मतलब आगे का जो टॉपिक स्टार्ट करना है, उसके लिए कौन कौन स्टूडेंट हैं? एक अल्पेश है ना? अल्पेश, आपको कौन सा पढ़ना है? यस एडमिशन, सर शिवलाल। यस मतलब सर एडमिशन। हिमांशु, आपको कौन सा पढ़ना है? पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है ना। यस सर। एंड पर्व का तो एडमिशन का रिवीजन होगा इसी बुक से अभी, ठीक है पर्व? सर मैंने राठी की बुक से 2 बार सर वैसे तो कर लिया है। तो आप चाहते हैं कि हम लोग राठी की बुक में आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलिए मैं आगे का भी आपका प्लान बनाता हूँ। भरत, आपने कर लिया पूरा रिटायरमेंट? नहीं सर, मैं अभी रिटायरमेंट वाले चैप्टर पे पहुंचा हूँ सर। मेरा वो जल्दी पहुंच पहले वाला जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर का 33 पूरे हो गए दैट्स गुड, पूरे, और ठीक है। अच्छे से तो समझ पर्व भी हम लिए 2 पूरा। दिन और रुक जाते हैं, 2 या 3 दिन, है ना, उसको फिर सर हम। खोल कर है कि पूरा पिए। यस सर। हाँ, तब तक हम अभी एडमिशन कल ही शुरू कर देंगे, और ये मिशन मोड में हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है 1 हफ्ते में शिवलाल का एडमिशन खत्म हो जाएगा। मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद जो ये अभी कुछ क्या शिवलाल की बुक से नए एडमिशन हो ही रहे हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। अभी इस क्लास में भी जैसे जुड़े हुए हैं साक्षी हैं, 1-2 स्टूडेंट और हैं जो इस क्लास में भी अभी जुड़े हैं, तो इन लोगों को मैं स्टार्टिंग से कराऊंगा। निशांत, आपने कितना पढ़ लिया? आप शुरू से कंप्लीट है ना आपका? हाँ सर मेरा कंप्लीट है सर। हाँ जी, तो निशांत हो गए। अभी मुस्कान आज कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, उन्होंने छुट्टी कर सर दी। यही एडमिशन ऑफ द पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भरत और पर्व, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से पढ़िए इसको। पर्व, इसको पढ़ने का आपका सर फायदा कौन ये, से वाले चैप्टर को? ये एडमिशन ऑफ पार्टनर? हाँ मतलब दूसरी बुक से जो हम करेंगे। देखिए हाँ सर पढ़ लेंगे ना, क्या पढ़ेंगे सर। 50% क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें राठी वाले बुक के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जी सर। दूसरी खास बात, भाई मेथड क्वेश्चन कितना भी करें, आप तो समझना है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अभी इस क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट टुमारो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क जी सर। आपका ये है, सभी लोगों का जो इस बैच में जुड़े हैं अभी, मतलब जो पढ़ रहे हैं 4 o'clock रेगुलर वाला, आप सभी लोगों का होमवर्क ये है कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर की थ्योरी पढ़ के आना है। बुक में है सबके पास? हाँ सर। हाँ सर है ना। मतलब थ्योरी पढ़ के आइए। देखिए जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं शिवलाल की बुक अभी ओपन किया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, खुद से पढ़िएगा, एक एक वर्ड पढ़ के आइएगा। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फिर चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप एक एक बार पढ़िएगा इनको, ओके। हिमांशु जी क्लियर है? यस सर। सर टेस्ट कब होगा सर? टेस्ट से पहले जरा हम कोर्स कंप्लीट कर लें। पार्टनरशिप हमारा आने वाले 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, सभी का। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बताइए। सर जैसे मतलब कॉलेज से रिलेटेड है कि मतलब जैसे ये अभी कोरोना चल रहा है, तो हाँ मतलब अभी बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली है। इसमें मतलब ये रहेगा क्या कि जो पहले 3 साल का डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री होती थी वो अब हाँ, 4 साल की हो जाएगी। तो मतलब इसमें कोरोना की वजह से कुछ असर सुनिए मतलब पड़ेगा? सुनिए कोरोना सुनिए, और ये है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ है ना, अगले न्यू, साल के लिए कुछ हाँ दिक्कत होगी सुनिए, क्या हमारे लिए? आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। सर भी सर इसका थोड़ा सा समझा दो ना सर। वो क्या हाँ है मैं कि बता जब भी देता सुना है हूँ। तो थोड़ा गफला हो गया दिमाग में सर।
हाँ, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहली बात आप लोगों के लिए है ही नहीं। तो ग्रेजुएशन वगैरह आप लोग कोई भी पॉलिसी आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज क्यों सर? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी उसका क्या हुआ है, उस पे अभी लॉ बना थोड़ी ना है, कानून नहीं बना है वो, अभी उस पे तो सिर्फ सर बातचीत हुई है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है अभी कहीं भी। ठीक है, सर अभी तो 1-2 साल लगेंगे उसे। हाँ, ये 2022 तक में आएगा। तब तक में आप तो सेकेंड ईयर में होंगे ग्रेजुएशन के आपके। हाँ सर। और डोंट सर एक और क्वेश्चन, सर हाँ अपन बाकी के सब्जेक्ट कब से चालू करेंगे? हाँ जी, इस हफ्ते में आज फिर से मैं नहीं कर पाया। मुझे बताइए बिजनेस स्टडीज का टाइमिंग क्या रख दूं मैं आप लोगों के लिए? सर 6 से 7। सर एनी टाइम। यस सर, तो एनी 6 टाइम। से 7 सबसे अच्छा होगी सर, या तो 7 6 से 7 या फिर 3 से 4 और 4 से 5। तो 3 से नहीं 4 सर, आप बिजनेस पढ़ा सर देंगे। यस जो सर, आपको 3 इजी सात से से लगे सात 4 सर और वो। चालीस 5। सर आप लोग 4 से बताइए 5 ना, आप अकाउंट लोग और 3 से बताइए। 4 सर 3 से 4 नहीं 3 से 4। नहीं, अभी आज थोड़ा तीन। आज आप लोग बताइए। सर या तो सुबह का आप पढ़ा दीजिए सर, नहीं, सुबह का तो सुबह या देखिए फिर मॉर्निंग का टाइम अभी मेरा खुद का पढ़ने का है, फाइनल सीए वो, तो इसलिए हाँ पढ़ाने का मेरा सर इवनिंग। 7 से 7:40 सही है। बट ये नहीं आज सर। नहीं है, डोंट वरी, आई टेल यू, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? कल इस हफ्ते में हम सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे बिजनेस स्टडीज का, एंड वी विल कंप्लीट 2 चैप्टर ऑफ we will complete 2 chapter of economics also। सुनिए सभी लोग, इकोनॉमिक्स की आपके पास कोई भी बुक हो, आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊंगा। उसका प्रमुख कारण ये है कि पिछली बार के पेपर में 70% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ठीक है, सर ये दोनों है ना सेम नहीं है सर, 12th क्लास की एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी मतलब एमपी बोर्ड की बुक और वो वाली बुक। सेम नहीं है। नो सर। क्या यस सर। डिफरेंस है? सर वो तो पूरे ही चैप्टर अलग है। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना वो 12th क्लास की एमपी बोर्ड की है। अच्छा, मुझे मिलाना पड़ेगा, पिछली पिछली बार यही कंफ्यूजन हुआ है, तो सर परीक्षा बोर्ड से नहीं कर सकते? मैं परीक्षा बोध मंगाता हूँ, रुकिए, आई हैव ओल्ड परीक्षा बोध। सर जी, सर यस सर, न्यू आईपी में एडिशन आप सर मैं ले आया हूँ सर। पावर न्यू एडिशन आ गई है क्या? यस सर, 2020 का सर आ गया है। नहीं 21 चाहिए ना हमें? 2021। हाँ सर। अच्छा नो सर, 21 मेरे पास पर्व नींद 2020 में का है है। क्या? पर्व नींद में से अभी बात कर रहे हैं क्या, नींद में उठ के? चुप डोंट रहे वरी, रे। मैं इसको फाइंड आउट चुप कर, रहे रे ठीक है, मोटे। मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलिए ओके, तो आज की क्लास खत्म जी करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए, कल हमें क्या पढ़ना है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सभी लोग टाइम पर आ हाँ सर, जाइएगा, ठीक है ना? सर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और अभी मैं 4 बजे सर। 4 बजे, हाँ सेम टाइम 4 PM, यस सर। ठीक है? सर फिर अकाउंट्स वो सर आईपी का आप कैसे मतलब पढ़ाओगे सर फिर? आईपी का सर मैं उसके मतलब समझाने का सर, no, I सर will not समझाने की explain you IP, I will give the important questions only। तो सर समझाने का वो सर, क्योंकि आईपी में तो आधे से ज्यादा से प्रैक्टिकल भरे हाँ हुए जी, सर। वो तो पता है, वो आप उसकी चिंता ना करिए, वो स्कूल वाले व्यवस्था बनाएंगे। आईपी बहुत बकवास सब्जेक्ट है, रटना है उसको। सर रटने में भी है कि उसमें प्रैक्टिकल समझना पड़ेंगे, वरना वो हाँ बिल्कुल है ना सही सर बात। इतनी सारी वो है ना फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग, वो सर एक कान से सुनते हुए दूसरे कान से निकल जाते हैं, जो हाँ जी, मुझे बोलते हैं आईपी कि पढ़ाना, मैं सही बताऊं, बड़ा बोरिंग लगता है, मैंने इसलिए छोड़ दिया है, और मुझे बड़ी टेंशन होती है आईपी के पेपर वाले दिन। चलिए ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 4 PM, ओके? जी सर, या ओके, बाय बाय यस बाय सर, सर, ऑल थैंक ऑफ यू यू। सर। हाँ जी, ओके, बाय सर। या ओके।